सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है फाउंडेशन क्लास 4 के बी पार्ट में। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप ये क्लास देख रहे हो, इस क्लास को अच्छे से समझने के लिए आपको क्लास का ए पार्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक टॉपिक को हम लोग 2 क्लासेस में कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर आप इस बी क्लास को देख रहे हैं तो एक क्लास के पार्ट को जरूर देखें, तब ही आप इस हिस्से को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, जो भी हमने ये क्लास शुरू किया है उसमें आप हमारी मदद करें, सहायता करें प्रभु, समझने में, कि हम सिर्फ सुने ही ना बल्कि अपने जीवन में लागू करें, और आपकी जो भी योजनाएं हैं प्रभु आप हमें सिखाएं। हम अच्छे से जान पाएं कि प्रभु कैसे आपने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु को हमारे लिए दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, तो हम लोग अभी जो फाउंडेशन क्लास 4 का बी पार्ट कर रहे हैं। क्लास का नाम है यीशु एक प्रतिज्ञा किया हुआ उद्धारकर्ता और उसकी विशिष्टता, वो विशेष क्यों है, हम इसके बारे में जान रहे हैं। जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास 4 ए में अब तक कम से कम 13 भविष्यवाणियों को देखा है कि कैसे प्रतिज्ञा किया हुआ हमारा उद्धारकर्ता सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है, और जितनी भविष्यवाणियां हमने देखी हैं वो सारी उसके विषय में ही पूरी होती है। ओके, तो अभी 14वीं जो भविष्यवाणी है हम उसके बारे में सीखेंगे अभी। ओके, तो 14वीं भविष्यवाणी है कि उसकी कोई भी हड्डी नहीं टूटेगी। इन अब तक की भविष्यवाणी से हमें पता चलता है कि यीशु ही प्रतिज्ञा किया हुआ हमारा उद्धार करता है। तो जब हम पढ़ते हैं पुराने नियम में भजन संहिता 34 का 20 में, वह उसकी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाई। तो ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में पहले ही कर दी गई थी। तो नए नियम में हम उसको कहां पूरी होती देखते हैं। यूहन्ना की किताब अध्याय 19 वचन 33 में, कि परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है तो उसकी टांगे ना तोड़ी। मैं यहाँ पर एक सवाल सोचता था कि क्या यीशु मसीह को सचमुच लोगों ने मारा? इजरायली रोमियो के सैनिकों ने मारा? अगर हम पढ़ते हैं वचन को ध्यान से, कि हमें पता चलता है कि यीशु मसीह परमेश्वर था, कि परमेश्वर कभी मरता नहीं है, पर वो हमारे पापों के लिए धरती पर इंसान बने, और हमारे पापों के लिए वो जब मरा तो उसने अपने प्राणों को परमेश्वर के हाथ में दे दिया। सबसे बड़ा ये भी है कि परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए, यीशु मसीह ने, सोचो ना, हमारे गुनाहों के लिए उसने परमेश्वर के साथ उस संगति को तोड़ दिया कुछ समय के लिए, जिसकी उसको कभी कल्पना भी नहीं की। क्योंकि गतसमनी के बाग में यीशु मसीह क्यों कहता है, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर कर। उसको इस बात का डर नहीं था कि वो डर रहा था या घबरा रहा था कि मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, इतने कोड़े मारे जाएंगे। वो इस बात से नहीं डर रहा था। वो सबसे बड़ा उसको डर था कि परमेश्वर के साथ जो उसका रिश्ता है अनंत काल से, जो कभी अलग नहीं हुए थे, हमारे पापों के कारण परमेश्वर का प्रेम, देखो वो हमारे प्रेम की वजह से वो परमेश्वर से दूर हो रहा था। तो सोचो ना, हमें कितना उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है कि उसने लिए अपनी संगति को भी क्रूस पर चढ़ा दिया। मैं कभी कभी इस बात को सोचता हूं तो परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं कि हम लोगों की वजह से, इंसानों की वजह से परमेश्वर पिता और पुत्र के बीच में उस संगति को तोड़ना पड़ा। तो
हमारा ये जो स्वभाव, इसी वजह से ना हमारा झुकाव जो है वो परमेश्वर की ओर और बढ़ जाता है कि सचमुच वो हमसे कितना प्यार करता है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उतना बड़ा बलिदान क्रूस पर उसने हमारे लिए दिया, तो हमें भी उसकी तरफ बढ़ना है। ओके, तो ये जो भविष्यवाणी है कि वो कोई हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। जब रोम में कैदी को क्रूस पर चढ़ाया जाता था तो उसका शरीर इस तरह से क्रूस पर रखा जाता था कि वह केवल अपने ऊपरी हिस्से को उठाने के द्वारा अपने पैरों की ताकत का उपयोग करके अपनी झिल्ली का विस्तार करने के द्वारा सांस ना ले सके। ओके, जब रोमी सैनिक दोषी कैदी की मृत्यु में जल्दी करने की इच्छा करते हैं तो वह डंडे से उनके पैरों को तोड़ देते थे, और अपने आप सांस लेने को रोक देते थे। कुछ मिनटों के भीतर वह कैदी को मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि जब उसके पैरों को तोड़ दिया जाता था तो क्योंकि जब पैरों पर वजन पड़ता है तो वो सांस लेते थे ऊपर की तरफ। अब जब हड्डियां ही तोड़ दी गई, पैरों के ऊपर वजन ही नहीं आएगा तो सांस लेने में दिक्कत आएगी। ओके, और उसके फेफड़ों में हवा चली जाएगी। ठीक है, तो वो जल्दी मौत की तरफ चला जाएगा। सोच कर देखो, कभी अपने आप को क्रूस मतलब एक बांध कर देखो तो आपको मृत्यु का एहसास होगा। पर प्रभु यीशु के बारे में बोला गया था कि उसकी कोई भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। ओके, शब्द के दिन को अपवित्र करने से बचाने के लिए जो आरंभ होने वाला था, सैनिकों ने कैदियों की शीघ्र मृत्यु को निश्चित करने के लिए यीशु को दोनों तरफ लटके कैदियों के पैरों को तोड़ दिया। कैदियों के पैरों को तो तोड़ दिया, पर यीशु मसीह के पैरों को नहीं तोड़ा गया। हालांकि प्राचीन भविष्यवाणी पूर्ति के लिए यीशु ने पहले ही अपना आत्मा उसको सौंप दिया था परमेश्वर को। जैसे मैं पहले बात बताकर हटा हूं कि यीशु मसीह ने अपना आत्मा उसके हाथ में दे दिया, अपनी इच्छा से मृत्यु को स्वीकार किया। उन्होंने मसीह के पैरों को नहीं तोड़ा, इसलिए इस तरह ये भविष्यवाणी पूरी होती है। ओके, तो ये सटीक भविष्यवाणी बताती है कि यीशु मसीह ही एक प्रतिज्ञा किया हुआ हमारा उद्धार करता है, यही उसकी विशेषता है। 15वीं भविष्यवाणी कि उसका शरीर कभी नहीं सड़ेगा, कभी नहीं सड़ेगा। तो जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 16 का 10 में, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तो नए नियम में जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 31 में इस भविष्यवाणी को पूरा होते देखते हैं। उसने होनहार को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की। ना तो उसमें प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना ही उसकी देह सड़ने पाई। प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 31 में हम इसको देखते हैं स्पष्ट रूप से। किसी की मृत्यु और उसका शरीर ना सड़ी, लेकिन बाद में मृत्यु में से जी उठने की संभावना स्पष्ट रूप से खगोलनीय है। हालांकि मैंने अनुमान लगाया है कि इसकी संभावना 10,000 में से एक है कि ऐसा व्यक्ति हो जिसकी बॉडी जो है ना सड़ेगी। ओके, तो पुराने नियम में भी हम कई एग्जाम्पल देखते हैं जो मृत्यु में से जी उठे, जैसे शूरेमैन विधवा का पुत्र जब हम पढ़ते हैं जो मरोहे में से जी उठा, अलीशा के द्वारा जी उठा था। दूसरा राजा अध्याय 4 का 28 से 37 तक जब हम पढ़ते हैं। ओके, और 16वीं जो भविष्यवाणी है कि उसे एक धनवान व्यक्ति की कब्र में गाड़ा जाएगा। जो 16वीं भविष्यवाणी है कि उसको एक धनवान व्यक्ति की कब्र में गाड़ा जाएगा। तो जब हम पढ़ते हैं यशायाह की किताब अध्याय 53 वचन 9 में, यशायाह 53 वर्ष 9 में, और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव नाम किया हो तो मुंह से कभी छल की बात नहीं निकाली थी। नए नियम में कहां पर पूरी होती है? मत्ती की किताब अध्याय 27
57 से लेकर 60 तक जब हम पढ़ते हैं कि जब सांझ हुई तो यूसुफ नाम अरिमतिया का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु मसीह का चेला था आया रूप उनके उपलब्ध पिलातुस के पास जाकर यीशु की उसने लोथ मांगी। इस पर पिलातुस ने देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने लोथ को लेकर उसे उज्जवल चादर में लपेटा, अच्छी चादर में लपेटा और उनको नई कब्र में रखा जो उसने उस चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लटका कर चला गया। मत्ती की किताब अध्याय 27 वचन 57 से 60 तक हमने वचनों को पढ़ा। कब्र की संभावना जगह जेरूशलम की पुरानी द्वार वाले शहरों के दमिश्क गेट के उत्तर के हिस्से में ये स्थित है, जो सुभावना स्थल गुलमता से केवल कुछ 100 गज की दूरी पर स्थित है। जब पिछली शताब्दी में, पुराने जमाने में जब कब्र को खोज हुई तो जो खोज करने वालों ने पाया कि उनकी कब्र केवल एक ही शरीर का अवसाद का उपयोग किया गया था। जो कब्र खोदी गई उसमें सिर्फ एक ही शरीर को रखा गया था, और दूसरे को दफनाने के लिए मालिक दूसरे शरीर को दफनाने के लिए पत्थर नकाशी का कार्य पूरा नहीं कर पाया था। इसके अलावा उन्होंने बगीचे के नीचे भी 2 लाख गैलन पानी इकट्ठा करने में एक शमशक विशाल कुंड को देखा। तो कब्र के नीचे बगीचे में एक विशाल कुंड था जिसमें 2 लाख गैलन पानी को इकट्ठा किया गया था, मिला था। वो दर्शाता है कि ये एक अमीर आदमी की कब्र थी। इसके अलावा उन्होंने बागीचे में एक प्राचीन डाकरत यंत्रालय के भी अवशेष मिले। तो बहुत सारी जब खोज की गई इस कब्र की तो उन बहुत सारी चीजों से पता चला कि वो एक अमीर व्यक्ति की कब्र थी, जिससे पता चलता है कि यीशु मसीह ही प्रतिज्ञा किया हुआ हमारा उद्धार करता है। 17वीं भविष्यवाणी कहती है, पूरी पृथ्वी पर अंधकार छाएगा। पूरी पृथ्वी पर अंधकार का छा जाना। पुराने नियम की जब हम भविष्यवाणी पढ़ते हैं तो ये 1000 में से एक पॉसिबल है कि दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तो मैंने जैसे पिछली क्लास में भी बोला था कि हमें हिस्ट्री पता होनी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में ही बहुत सारी चीजें हमें पता चलती है। यहाँ पर अभी हम देखेंगे ये भविष्यवाणी 17 भविष्यवाणियों में से सबसे अविश्वसनीय है, बड़ी अद्भुत है। एक किताब है द वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ थालुस, द वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ थालुस, ये एक किताब है। तीसरी सदी के एक गैर इतिहासकार जो मसीह को नहीं मानता, उस व्यक्ति ने द वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ थालुस नाम की ये किताब लिखी है। तो वो लिखता है कि 32 ईसा पूर्व उस वर्ष जिस समय मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, वह एक असामान्य अंधेरा छा गया था जिसमें उस समय कई घंटों तक सूरज की रोशनी को मिटा दिया था। यदि थालुस ने ये अनुमान लगाया था कि वह अंधेरा किसी ग्रहण का परिणाम हो, कोई भी खगोल आपको ये बता सकते हैं जो खोज करने वाले हैं कि उस समय ग्रहण का होना बिल्कुल असंभव था, क्योंकि फसाए के होने की गणना पूर्ण चंद्रमा के समय की गई थी, और ये असंभव था कि इतिहासकार जो गैर मसीही है उसके द्वारा दर्ज किया गया अंधकार प्रातिक ग्रहण का परिमाण है। हालांकि उसकी रिपोर्ट इस बात की पुष्टि अवश्य करती है कि बाइबल की भविष्यवाणियां और नए नियम के रिकॉर्ड को पूरी कर रही हैं। चलो कैसे भी हो, पर कहीं ना कहीं उसकी किताब द वर्ल्ड हिस्ट्री थालुस अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री किताब में बताता है कि उसके 32 ईसा पूर्व में दुनिया में अंधेरा हुआ था। तो इससे भी पता चलता है कि यीशु मसीह जो है एक प्रतिज्ञा किया हुआ हमारा उद्धार करता। अगर हम इन सारी भविष्यवाणियों को देखें,
कि हजारों खरबों अरबों खरबों में इतनी सटीक भविष्यवाणियां सिर्फ यीशु मसीह के विषय में पूरी होती है। ओके, तो इतनी सटीक जानकारी उसके जन्म, मृत्यु, छोटी छोटी डिटेल को लेकर की गई है, और यही हमें, तो हम एक कर सकते हैं विश्वास करने के लिए बहुत है कि आप, इससे ये जाहिर होता कि परमेश्वर ही इन घटनाओं से पहले से देख सकता है और यीशु मसीह के जीवन में इन भविष्यवाणियों को पूरा कर सकता है। तो परमेश्वर ही इन सारी चीजों को पूरा कर सकता है जो उसने हमारे जीवन में इन भविष्यवाणियों को रखा है। ओके, तो ये भविष्यवाणियां साबित करती हैं कि बाइबल परमेश्वर से प्रेरित है। ठीक है, जैसे वचन में हम बाइबल को देखा था, तो भविष्यवाणियां भी प्रेरित करती हैं यीशु मसीह के बारे में। ओके, तो यहाँ पर पास्टर एक एग्जांपल दे रहे हैं कि मानो आपको एक रेत का कण दे दिया जाए, उसको सोने का कण वो दे दिया जाए, है ना, सोने का कण दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि आप भाई उसको आंखें बंद करके ढूंढो, आकाश में जाकर आप ढूंढो जहां अरबों खरबों तारे हैं। ओके, अगर हम प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं, प्रति सेकंड 1,87,000 मील दूर है हमसे आकाशगंगा। वहां तक पहुंचने के लिए अगर हम स्पीड की लाइट की स्पीड से भी जाते हैं तो हमें कम से कम 100 साल लग जाएंगे। तो सोचो कितना सटीक है जो भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में की गई है। ओके, तो ये भविष्यवाणियां बताती हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का उद्धार करता है। ओके, तो अभी हम कुछ मुख्य सच्चाइयों को बताने वाले हैं जिससे यीशु मसीह के बारे में प्रकट करती हैं कि वो ही एक उद्धार के लिए उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह हमारे लिए पर्याप्त है। एक सवाल आता है ना कभी कभी, हम कैसे प्रूफ करें कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, क्योंकि कहीं पर तो लिखा नहीं है कि यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मैं परमेश्वर हूँ। ओके, तो हम अभी आने वाले सभी पॉइंटों को आप ध्यान से देखना और आप इन वचनों को याद रखना, अपने हृदय में रख लो। हम जानेंगे इस क्लास में कि कैसे यीशु मसीह ही परमेश्वर है। ओके, पवित्र शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण विषय यीशु मसीह का व्यक्तिगत और उसके काम। वह परमेश्वर है, वह एक मनुष्य बना, क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और 30 दिन मुर्दों में से उठा लिया गया। वही केवल समस्त संसार का उद्धार करता है। वह फिर से दुनिया में आएगा। ओके, तो इसके बारे में हम उद्धार करता है यीशु, और वो दोबारा से आने वाला है और हम उसका इंतजार करते हैं। वो किसी भी क्षण आ सकते हैं। क्या पता आप क्लास कर रहे हो और आपका रैप्चर हो जाए, है ना। तो अभी हम जानेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। मैं चाहता हूं कि आप इनको ध्यान से लिखें और अपने बाय हार्ट कर ले सारे। ओके, तो यीशु मसीह परमेश्वर है, उसका पहला पॉइंट। बाइबल ये सिखाती है कि यीशु पिता परमेश्वर के साथ पूर्व अस्तित्व में थी। परमेश्वर के साथ वो हमेशा से है, तो ये बाइबल बताती है। कहां पर लिखा है? यूहन्ना की किताब अध्याय 1:1 में हमें पता चलता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो इससे पता चलता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ था। दूसरा पॉइंट, पर यीशु परमेश्वर का पुत्र है। प्रेरित पतरस ने भी अंगीकार किया मत्ती की किताब अध्याय 16:16 में कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तीसरा, यीशु पाप रहित थे, जो केवल परमेश्वर ही हो सकता है। तो ये बात भी कि अगर हम मानते हैं कि परमेश्वर पाप रहित है, तो यीशु मसीह भी पाप रहित है, क्योंकि वो पहले दिन से ही परमेश्वर के साथ है। यीशु ने अपने शत्रुओं को चुनौती दी, तुम में से ऐसा कौन है जो मुझे पापी ठहराए? यूहन्ना की किताब अध्याय 8:46 में। यूहन्ना 8 में एक कहानी भी है ना, जब एक व्यभिचारी स्त्री को पकड़ कर लेकर आते हैं और उसको व्यभिचार में पकड़ कर लेकर आते हैं और उसको पत्थर मारने के लिए इकट्ठा होते हैं कि इसने पाप किया है।
एक्शन में पता क्या था, वो यीशु मसीह को परख रहे थे कि ये क्या बोलता है, क्योंकि वो उन्होंने बाइबल में से वचन, पुराने नियम के वचनों को कोड किया कि बाइबल में मूसा ने लिखा है, किताब नया जो पुरानी किताबें नियम में लिखा है कि जो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी जाए उसको पत्थरों से मार दिया जाए। तो एक बात तो यहाँ पर वो भी क्लियर है कि वहां पर सिर्फ एक स्त्री को लेकर आए, क्योंकि व्यभिचार तो आदमी ने भी किया था, वो आदमी को क्यों नहीं लेकर आए। पर यीशु मसीह वहां पर उंगली से लिख रहे हैं। शायद सोच रहे होंगे, कुछ स्कॉलर मानते हैं कि शायद यीशु मसीह सोच रहे होंगे कि भाई लिखने वाला मैं ही हूं और तुम मुझे ही व्यवस्था और कानून सिखा रहे हो। याद रखो, जो व्यवस्था लिखी गई थी ना, जो कानून और लिखे गए थे, आपको इस बात को बड़े ध्यान से समझना होगा कि वो इसलिए कानून और नियम बनाए गए थे कि कोई भी आदमी इन कानून और नियम को पूरा नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं पूरा कर सकता, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि परमेश्वर कितना पवित्र है। क्योंकि उस भविष्यवाणियों को, उन कानून और नियम को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही पूरा कर सकता है, ना कि कोई इंसान। इसलिए यीशु मसीह आज से वो यूहन्ना की किताब अध्याय 1:14 के अनुसार वो उसने देह धारण किया। तो जब वो स्त्री के पास आते हैं तो यीशु मसीह कहता है, जिसने कोई पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे, और सबके सब गायब हो गए। तो यीशु मसीह ने भी स्त्री से कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं दूंगा, बस आप आगे से पाप मत करना। पता इस वचन में यूहन्ना 8:11 में यीशु मसीह का जो एक चरित्र है, एक स्वभाव के, यूहन्ना की किताब अध्याय 1:18 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई में पैदा हुए। अनुग्रह और सच्चाई, और वो अनुग्रह और सच्चाई हम यूहन्ना 8:11 में देखते हैं। तो यीशु मसीह ने जब स्त्री की ओर देखा तो उसने कहा, कोई पत्थर मारने वाला नहीं है तो मैं भी दंड की आज्ञा नहीं दे सकता। तो ये उसका अनुग्रह था। ओके, और उसका सच्चाई पता क्या उसने बोली कि आगे से फिर पाप ना करना। उसने उस पापी स्त्री को लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दिया, तूने ये किया वो किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना, जैसा हम करते हैं, सब करते हैं। हम का मतलब ये नहीं कि मैं ही करता, हम सब करते हैं। हमें गलती कब मिल जाए तो हम लंबा चौड़ा चैप्टर सिखा देते हैं। पर याद रखो, अगर कोई पाप में पकड़ा गया हो, आपके सामने भी कोई ऐसा व्यक्ति आए, तो हमें यीशु मसीह की तरह अनुग्रह से उसको सच्चाई बतानी है। उसने कहा, आगे से पाप ना करना। इस शब्द को सुनते ही उस स्त्री ने भांप लिया होगा, पूरी अपने आप के ऊपर वो गिलानी में होगी कि मैं सचमुच प्रभु तेरा जी प्रेम देखकर, तेरा अनुग्रह देखकर मैं आगे से इस पाप को नहीं करूंगी, और उसने किया भी नहीं। हमारा ये विश्वास है। ओके, तो जब हमारे पास्टर ने भी एक बार ये मैसेज में कहा था कि आप ज्यादातर ना जब प्रचार करते हो तो उसमें सच्चाई और अनुग्रह दोनों का जरूरत है। हम ज्यादा अनुग्रह का प्रचार करेंगे, प्यार 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 की बातें करेंगे, तो लोग पाप की तरफ ज्यादा बढ़ेंगे। और दूसरा, अगर आप सिर्फ सच्चाई का ही प्रचार करोगे, लोगों को उनके पाप गुनाह बताते रहोगे, तो भी लोगों की कभी भी आत्मिक उन्नति नहीं होगी। तो इसलिए हमारा जो प्रचार है वो अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होना चाहिए। अगर कोई पापी है तो पाप के उस पाप बोले आपके 40 मिनट का अगर आप मैसेज प्रचार करते हो ना, तो उसमें एक लाइन सिर्फ पाप की होनी चाहिए। जो व्यक्ति पाप में होगा वो खुद समझ जाएगा। जैसे यहाँ पर एक जो स्त्री थे वो समझ गई कि मुझे आगे से पाप नहीं करना। ओके, हमें अनुग्रह ज्यादा देना है। रोमियो की किताब अध्याय 5:20 में भी प्रभु का वचन कहता है कि व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध तो बहुत हो, परंतु जहां जहां पाप बहुत हुआ, जहां जहां पाप बहुत हुआ, वहां अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ। आप इस वचन को सोचो ना। रोमियो की किताब जो यहूदियों के लिए लिखी गई है, जो यीशु मसीह में आ गए थे, वो कानून और नियम ला रहे थे बीच में, उनके पापों को देख रहे थे।
पर यहाँ पर रोमन की किताब को लिखता है पौलुस, जो खुद एक स्कॉलर था, उसने रब्बी की पढ़ाई की हुई थी। वो कहता है जहां जहां पाप बढ़ा वहां वहां अनुग्रह भी हुआ, अनुग्रह उससे भी ज्यादा हुआ। तो जब अगर आप कोई मैसेज प्रचार कर रहे हो या मैसेज को सुन रहे हो तो उसमें इस चीज को जरूर देखें कि उस मैसेज में अनुग्रह कितना है, सच्चाई कितनी है। हमारे चर्च में मैंने सभी पास्टरों से एक चीज सीखा है, मैंने अनुग्रह को ज्यादा देखा है, क्योंकि अनुग्रह जो है हमें बदल देता है। प्यार बदलता नहीं, हमें बदलाव लेकर आता है। एक समय था जब पंजाब में मुझे सभी पास्टरों से ही नफरत हो गई थी, क्योंकि पास्टर हमेशा बोलते तो चर्च में नहीं अच्छे से आ पाता, तू ढंग के कपड़े नहीं पहनता, मुझे तो सही है। मतलब मैं परेशानियों में था और उल्टा वो मुझे ही मेरी गलतियां बता के मुझे दूर कर रहे थे, मेरे लिए प्रार्थना तक नहीं कर रहे थे। बहुत सारे पास्टरों को मैंने देखा, तो मुझे बाइबल से प्यार था पर पास्टरों से नफरत थी। ये सच्चाई है। पर प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर मुझे मुंबई में लेकर गया, वहां पर बाइबल कॉलेज किया। सबसे ज्यादा मैंने उन लोगों को प्यार की वजह से ही देखा है, उनके अनुग्रह को देखा। उन्होंने मुझे एक ही चीज बोली, जसपाल जो गलतियां की है छोड़ दो, आगे बढ़ो। और मुझे इस बात से निकलने में के लिए कम से कम 1-1.5 साल लग गया। तो अनुग्रह को मैंने जाना है, तो इसलिए हमारे प्रचार में हमेशा अनुग्रह का होना, यीशु मसीह का क्रूस का होना, उसका लहू होना, उसका बलिदान का होना जरूरी है। याद रखो, अगर किसी मैसेज में यीशु मसीह का बलिदान नहीं है, क्रूस नहीं है, पुनरुत्थान नहीं है, तो वो टैलेंटेड के हिसाब से मैसेज अच्छा हो सकता है, ज्ञान के हिसाब से मैसेज अच्छा हो सकता है, पर वो कभी भी अभिषेकित नहीं होगा। वो मैसेज आपका जीवन बदलने वाला कभी नहीं होगा। यहाँ पर यूहन्ना 8:1-11 में 11 वचनों में 11 अध्याय में उस लेडी का पूरा जीवन बदल गया। ओके, क्योंकि परमेश्वर ही है जो सारी कानून और नियम को पूरा कर सकता है, हम इंसान नहीं। आज बहुत सारे पास्टरों को मैं प्रचार में सुनता हूँ, कभी कभी सुनने का मौका मिलता है तो, और देखा भी है मैंने लाइव, कभी चर्च में जाने का मौका मिलता तो प्रचार करते हैं, तुम अगर पाप करोगे तो तुम स्वर्ग नहीं जाओगे। ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। जब आपका संसार में हमारे बच्चे हैं, वो संसार के दुनिया के किसी भी कोने में नहीं रहे, तो जब उनके साथ हमारा रिश्ता नहीं टूटता, वो हमसे दूर जाते हैं, तो वो सिर्फ आशीष नहीं प्राप्त करते, पर वो हमारे ही बच्चे रहेंगे, हम उनके माता पिता रहेंगे। तो फिर हम तो परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। जैसे यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यूहन्ना 1:12 के अनुसार हम उनकी संतान बन जाते हैं। रोमन की किताब अध्याय 8 वचन 14 से लेकर 17 तक पढ़ते हैं, तो हम उसको हे पिता हे अब्बा कहकर पुकारते हैं। हम मसीह के संगी वारिस बन जाते हैं, स्वर्ग के वारिस बन जाते हैं। ओके, तो फिर परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें बयाने के रूप में दिया है, पवित्र आत्मा की छाप लगी है, तो कैसे हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूट सकता है? अगर फिर भी हम अपने गुनाहों की वजह से, पापों की वजह से स्वर्ग में नहीं जा सकते, तो फिर यीशु मसीह का बलिदान हमारे लिए बेकार है। इसलिए बाइबल देखो, अगर एक बार हमने विश्वास कर लिया यीशु मसीह पर, हमेशा आप स्वर्ग में रहोगे, बैठोगे। क्या चीज आप खोएंगे? उद्धार तो कभी नहीं खोएंगे आप, पर आप धरती पर आनंद और खुशी को खोएंगे, और स्वर्ग में जब आप जाएंगे तो इनाम खोएंगे। ओके, जैसे स्कूल में एक फीलिंग आती है ना, पीछे बैठते हैं, वचन पढ़ते नहीं है, क्लास में पढ़ाई नहीं करते, और जब किसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्राइज दिया जाता तो एक गिलानी होती है, यार काश हमने भी पढ़ लिया होता तो हमें भी ये मिलता। ऐसा नहीं है। याद रखो, अगर आप अफिसियों की किताब को ध्यान से पढ़ोगे, हमारे पहले से ही अफिसियों 1:3 के अनुसार यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया गया है। स्वर्ग की सारी आशीषें हमें दे दी गई है। रोमन की किताब अध्याय 8 वचन 32 में भी बोला, जब हमारे पैदा होने से पहले परमेश्वर ने अपना एक लौता बेटा हमें दे दिया, तो बाकी चीजें क्यों नहीं देगा? क्योंकि लोगों को
बाइबल को अच्छे से सीखते नहीं हैं। इसलिए मैं आपको भी उत्साहित करना चाहता हूं कि आप अनुग्रह और सच्चाई को जाने। अफिसियों की किताब को आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो दूसरे अध्याय में पता है कि हम अनुग्रह से बचाए गए हैं। अफिसियों की किताब अध्याय 2:5 से 10 तक पढ़ना, ताकि हम अपने कामों के द्वारा घमंड ना करें कि मैं स्वर्ग में गया हूं। नहीं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, हमें ये बलि वरदान मिला, गिफ्ट मिला है। ओके, तो इसलिए यीशु मसीह जो है वो केवल क्या है, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है। और तीसरा हम देखते हैं कि यीशु मसीह पाप रहित थे और एक परमेश्वर ही पाप रहित होता है। ठीक है, तो यूहन्ना की किताब अध्याय 8:40 में कहता है, यीशु ने अपने शत्रुओं को चुनौती दी, तुम में से कौन मुझसे पापी ठहराता है। यूहन्ना 8:40 में कोई भी उसको पापी नहीं ठहरा पाया। पतरस ने भी गवाही दी, पहला पतरस अध्याय 2:21-22 में वो कहता है, तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उनके चिन्ह पर चलो, ना कि उसने पाप किया ना ही उसने कभी मुंह से छल की बात निकाली। पौलुस भी कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसे हमारे लिए पापी ठहराया गया कि उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। पहले 2 कुरिन्थियों अध्याय 5:21 में जो बोला गया है। तो इससे पता चलता है कि यीशु परमेश्वर है। आज पता कॉन्फिडेंस के साथ लोग क्यों सुसमाचार को प्रचार नहीं कर पाते, क्योंकि उनके कानों में वो आवाज ही आ पहुंची हुई है, तुम पापी हो, तुम पापी हो, तुमने ये किया, पाप किया, तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है। हाँ, हमसे गलतियां होती हैं, हम परफेक्ट नहीं है, पर परमेश्वर जब हमें देखता है वो यीशु मसीह के बीच में से होकर हमें देखता है। ओके, जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पर देने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए ये हम हैं। ओके, ये हम हैं, हम पापी हैं, गुनहगार हैं, पर जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और परमेश्वर हमें कैसे देखता है, ये मान लो यीशु मसीह है तो परमेश्वर हमें ऐसे देखता है, और ये बाइबल है। अब कोई नहीं कह सकता कि इसमें क्या है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह को देखता है और उसने सारा बलिदान हमारे लिए दे दिया है। ओके, तो इससे पता चलता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। ओके, तो यीशु पापों को क्षमा करता है जो केवल परमेश्वर ही कर सकता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि वो परमेश्वर है। ओके, यूहन्ना की किताब अध्याय 8:11 में लिखता है, परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा करता है। यीशु ने कहा, यहूदियों ने पहले तो यीशु मसीह से कहा, परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा करता है, यूहन्ना 8:11 में। तो यीशु मसीह ने भी कहा मत्ती की किताब अध्याय 9:6 में, इसलिए तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने झोले के मारे हुए से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। ओके, तो यीशु मसीह ने पहले अपने कामों के द्वारा भी प्रूफ कर दिया कि वो परमेश्वर का पुत्र है और उसके पास पाप क्षमा करने का अधिकार है। और यही चीज हमें मजबूत करती है। आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, किसी समय बाइबल के 4 टुकड़े करने वाला व्यक्ति आज खुद बोल रहा है कि परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि उसने मेरे पापों को क्षमा कर दिया। उसका मैंने अनुभव किया है, मैंने यीशु मसीह को चखा है। 5वां पॉइंट, यीशु ने चमत्कार कार्य किए जो ये प्रमाण करते हैं कि वह परमेश्वर है, चमत्कारों के द्वारा। और ऐसे चमत्कार जो इंसान के, किसी देवता के या किसी शैतान के द्वारा भी वो पॉसिबल ही नहीं थी। उसने बीमारों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, दुष्ट आत्माओं से लोगों को चंगा किया और मरे हुए को जीवित किया। मत्ती की किताब अध्याय 8:9-31 से 41 तक पढ़ सकते हैं, और लुक्का की किताब अध्याय 5:12 से 15 तक पढ़ सकते हैं।
लुक्का की किताब अध्याय 7 वचन 11 से 18 तक और यूहन्ना की किताब अध्याय 11 वचन 1 से 46 में। तो ये सारी चीजें आपको चमत्कार यीशु मसीह के देखने को मिल जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, तो ये तो था कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। ओके, कि वो यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ पहले से ही था, वो परमेश्वर का पुत्र है। ठीक है, वो पाप रहित था और वो क्षमा करता है और चमत्कारों के द्वारा। ठीक है, अभी यीशु मसीह जो परमेश्वर है उन्हें मानव रूप धारण किया। अब इंसानी रूप में यीशु मसीह, जिससे पता चलता है कि वो परमेश्वर है। पहला यूहन्ना 1:14 में, और यीशु वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। अनुग्रह और सच्चाई के बारे में मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब मानव रूप में हम उसके बारे में जानते हैं क्यों वो परमेश्वर है। पहला पॉइंट है, यीशु ने यीशु के चमत्कार जन्म की भविष्यवाणी उसके आगमन से लगभग 700 वर्ष पहले की। यीशु के जन्म की भविष्यवाणी उसके जन्म से 700 पहले कर दी गई थी। यशायाह की किताब अध्याय 7 वचन 14 में जब हम पढ़ते हैं, और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। उसका नाम यीशु रखना। उसका नाम यीशु रखना। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। इस भविष्यवाणी को हम देखते हैं लुक्का की किताब अध्याय 1 वचन 30 और 31 में पूरा होते हुए। दूसरा पॉइंट कि उसके यीशु के अंदर मानवीय स्वभाव और विशेषताओं को वो प्रदर्शित करता है। किससे पता चलेगा कि यीशु मसीह मानव शरीर में थे? वो धरती पर रहते वो पूरी तरह से परमेश्वर भी थे और इंसान भी थे। एक व्यक्ति हुआ, यूहन्ना की किताब अध्याय 4 वचन 6 के अनुसार, ये उसे प्यास लगती थी। यीशु मसीह को प्यास लगती थी। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब अध्याय 19 वचन 28 में, यीशु मसीह भोजन करता था। लुक्का की किताब अध्याय 24 वचन 40 से लेकर 43 तक उसके अंदर भावनाएं थी जो उसको प्रदर्शित करता था। जैसे मार्कुस की किताब अध्याय 6 वचन 34 में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह रोया, वह रोया। यूहन्ना 11:35 में 2 वचन है कि यीशु रोया, और कहते हैं बाइबल का जो इंग्लिश और हिंदी में सबसे छोटा वचन है, यीशु रोया, वह रोया। मार्कुस 6:34 और यूहन्ना 11:35। वह परीक्षाओं से परिचित था। एक इंसान ही के ऊपर जब परीक्षाएं आती हैं तो उसका अनुभव होता है। इब्रानियों की किताब अध्याय 4 वचन 15 के अनुसार। ओके, और एक इंसान ही मरता है तो यीशु मसीह भी इंसानी रूप में वो मरे। यूहन्ना की किताब अध्याय 19 वचन 30 के अनुसार वो मरा। ओके, तो इससे पता चलता है कि यीशु मसीह मानवीय रूप में था। तो अब जो तीसरा पॉइंट, अगर नेक्स्ट पॉइंट है, यीशु मसीह ने अपने पिता परमेश्वर की योजना को पूरा किया। अब इस पॉइंट के बारे में हम वचनों को देखेंगे जो साबित करते हैं कि यीशु परमेश्वर है। ओके, पहला कि यीशु मसीह ने अपने पिता परमेश्वर की योजना को पूरा किया। अभी हम इन पॉइंट को देखेंगे। ओके, तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप जो है इन वचनों को बाय हार्ट कर लीजिए। यूहन्ना, पहला पॉइंट क्या है कि यीशु क्रूस पर मरे, यही सुसमाचार का आधारभूत विषय है। इसी उद्देश्य के लिए यीशु इस धरती पर संसार में आए। यूहन्ना की किताब अध्याय 12 वचन 27 के अनुसार उसकी मृत्यु भविष्यवाणी उनके आने से सैकड़ों साल पहले ही की जा चुकी थी। यशायाह की किताब अध्याय 53 वचन 3 से 8 में जैसे उसके जन्म के विषय में भविष्यवाणी की जा चुकी थी, तो उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी भी की जा चुकी है। जैसे हम लोगों ने क्लास 4A में और इस बी पार्ट में भी हम लोगों ने देखा कि उसके विषय में 70 भविष्यवाणियां की गई हैं, और क्लास 3 में भी हमने, पहली क्लास में भी हमने 16 भविष्यवाणियों को देखा था। तो जिससे पता चलता है कि वो परमेश्वर की योजना में था। ओके, क्रूस पर यीशु मसीह की मृत्यु का क्या अर्थ है?
ओके, वह पापों की सजा, यीशु मसीह का क्रूस पर आने का, मृत्यु का क्या अर्थ है? पहला कि वह पापों की सजा चुकाना था, हमारे पापों की जो सजा हमें मिलनी थी उसको, उसका चुकाने का मकसद था। जब हम पढ़ते हैं रोमन की किताब अध्याय 3 वचन 24, रोमियो 3:24 हम पढ़ेंगे, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, सेत में से हम धर्मी ठहराए जाते हैं। ओके, तो यूहन्ना की किताब अध्याय 2 वचन 2 के अनुसार भी हम देख सकते हैं, और पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 10 के अनुसार भी हम देखते हैं। पहला यूहन्ना 2:2 और पहला यूहन्ना 4:10 में भी इस बात वचन को लिखा हुआ कि हमारे पापों को उसने चुकाया क्रूस पर। दूसरा पॉइंट है, बी पॉइंट जो है कि वह मेल मिलाप था। यीशु पर क्रूस पर परमेश्वर के साथ जो हमारी संगति टूट गई थी उसको मेल मिलाप करवाने के लिए आया, और मेल मिलाप कराने का परमेश्वर के साथ एक रास्ता बना। रोमन की किताब अध्याय 5 वचन 10 में इस वचन को पढ़ सकते हैं। दूसरा करंथियों अध्याय 5 वचन 18-19। मैं कुछ वचनों को इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं, उनका सिर्फ रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि क्लास लंबा हो जाएगा, ठीक है? तो प्लीज आप क्लास के बाद इन वचनों को जरूर पढ़ें। वह एक अदला बदली था। तीसरा जो था, सी पॉइंट जो था, वह एक अदला बदली था। यीशु हमारे बदले हमारे स्थान पर मरा। क्रूस पर हम अपने पापों की वजह से बनने वाले थे, पर यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। पहला पत्रस अध्याय 3 वचन 18 के अनुसार, और दूसरा करंथियों अध्याय 5 वचन 21 के अनुसार, ठीक है? तो यीशु मसीह परमेश्वर की योजना में था। इसका दूसरा पॉइंट क्या है कि यीशु मरे हुए में से जी उठे। ये मसीहत के लिए बहुत ही खास और आधारभूत सत्य है। यूहन्ना की किताब, यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया। आज तक मुर्दों में से कोई भी जिंदा नहीं हुआ। ओके, ये भी परमेश्वर की योजना में था कि अगर यीशु मसीह जिंदा नहीं होता तो हम भी नहीं होंगे। पहला कुरिन्थियों 15 आप पूरा पढ़ोगे ना तो मजा आ जाएगा, आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। तो यूहन्ना की किताब अध्याय 20 वचन 1 से 10 में हम लोग इस बात को पढ़ सकते हैं, और वही पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 4 के अनुसार। तो मैं एक सजेशन करूंगा कि आप पहला कुरिन्थियों 15 को पूरा जरूर पढ़ें और एक एक वचन के ऊपर आप मनन करें। ओके, तो जो मुर्दों में से जीवित हुआ, जिसे हम पुनरुत्थान बोलते हैं, उसकी विशेषता क्या है कि पुराने नियम में भी इसकी भविष्यवाणी कर दी गई थी। भजन संहिता 16:10 में कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होगा, भजन संहिता 16:10 में। और यीशु ने भी इसकी भविष्यवाणी की कि वो मुर्दों में से जिंदा होगा, मतलब उसका पुनरुत्थान होगा। तो बाइबल में 3 बार उसने अपने विषय में भविष्यवाणी की है। तो मत्ती की किताब अध्याय 13:39 से लेकर 41 तक जब हम पढ़ते हैं, और लुक्का की किताब अध्याय 24 वचन 1 से लेकर 7 तक हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बारे में भविष्यवाणी की। सी पॉइंट है कि कब्र खाली थी। यूहन्ना की किताब अध्याय 20 वचन 11 से 13 में हमें पता है कि कब्र खाली थी क्योंकि वो मुर्दों में से जिंदा हो गया था। पांचवा डी पॉइंट जो है, 500 से अधिक गवाहों ने उसे जीवित देखा, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। ओके, तो लुक्का की किताब, वचनों को पढ़ना क्यों जरूरी है? ताकि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है वचन में कहां पर लिखा है। ओके, तो लुक्का की किताब अध्याय 23 वचन 55 और 56 में लिखा है कि स्त्रियों ने देखा उसको। मरियम मगदलीनी ने देखा, गवाह थी कि वो जिंदा है। यूहन्ना की किताब अध्याय 20 वचन 1 और 2 में, ओके, और 11 से 18 वचनों में हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। पतरस और दूसरे चेलों ने भी उसको देखा कि वो मुर्दों में से जी उठा है। यूहन्ना की किताब अध्याय 20 वचन 3 से 9 में हम पढ़ सकते हैं। 19-20 यूहन्ना की किताब अध्याय 20 का 3 से 9 पढ़ सकते हैं, और फिर 19-20 को भी पढ़ सकते हैं, और फिर इसी का 24 से लेकर 31 तक, मतलब पूरा 20 अध्याय हम पढ़ सकते हैं। और अध्याय 21 अध्याय में 1 से लेकर 14 में भी हमें पता चलता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए हैं। ओके, तो यीशु मसीह की आज की सेवकाई के बारे में हम बात करेंगे। तीसरा पॉइंट जो है
यीशु मसीह की आज की सेवकाई क्या है? पहला पॉइंट, ए पॉइंट, यीशु पुनः स्वर्ग में उठा लिया गया है और वह पिता की दाहिनी ओर बैठा है। ओके, लूका की किताब अध्याय 24 49 से लेकर 53 तक। ये उसकी आज की वर्तमान की, जिस वर्तमान समय में हम खड़े हैं, उसकी सेवकाई के बारे में हमें पता होना चाहिए कि आज वो स्वर्ग में उठा लिया गया है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। और प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 6 से 11 में हम देखते हैं। दूसरा बी पॉइंट क्या है कि वह हमारा उद्धार करता है, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ओके, तो वह पुत्र को जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। जब हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब अध्याय 1 वचन 21 में। ओके, मत्ती की किताब अध्याय 1 वचन 21 में जब हम पढ़ते हैं, तो उसी एक वचन और है प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 31 में, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिनी हाथ से सर्वोच्च कर दिया। वह इजरायलियों के मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। ओके, तो इन चीजों से हमें पता चलता कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और ये इसकी सेवकाई, और यही हम लोग बाहर लोगों के पास लेकर जाते हैं। वो एकमात्र उद्धार करता है। ओके, इब्रानियों की प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 12 में जब हम पढ़ते हैं, और एक दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पाएं। ये उसकी आज की सेवकाई है। हम बाइबल में से किसी और व्यक्ति का नाम नहीं लेते। ओके, प्रेरितों के काम 4:12 में हम इस वचन को पढ़ सकते हैं। वह एक व्यक्तिगत उद्धार करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक व्यक्तिगत उद्धार करता है। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाना और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाना बहुत जरूरी है, प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 9-10 के अनुसार। ओके, तीसरा कि यीशु हमेशा हमारे लिए विनती करता है, इब्रानियों की किताब अध्याय 7 वचन 25 के अनुसार। ओके, तो ये थी यीशु मसीह की वर्तमान समय की, प्रेजेंट टाइम की सेवकाई। तो भविष्य की सेवकाई के बारे में मैं आप चाहता हूं कि आपको पता हुआ। इसके बारे में 3 पॉइंट कि यीशु मसीह की भविष्य की सेवकाई। यीशु मसीह इस संसार में पुनः अपने राज्य को स्थापित करने के लिए वापस आ रहा है, तो यह उसकी भविष्य की सेवकाई है। उसके विषय में भी आप ये वचनों को लिख लीजिए। प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 11 कि यीशु मसीह अपने राज्य को स्थापित करेगा और वो वापस आ रहा है, ये उसकी भविष्य की सेवकाई है। प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 11, इब्रानी की किताब अध्याय 10 वचन 37 और यूहन्ना की किताब अध्याय 14 वचन 3 और प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 और 20 में हमें पता चलता है कि यीशु मसीह भविष्य की सेवकाई के लिए अपने राज्य को स्थापित करने के लिए आ रहे हैं। ओके, दूसरा पॉइंट है भविष्य की सेवकाई में कि मसीह में पाए जाने वाले विश्वासी अपने शरीर में पुनरुत्थान प्राप्त करेंगे और एक नए और अमर जीवन की शुरुआत करेंगे, अनंत जीवन की शुरुआत करेंगे। तो इसके विषय में जो वचन है, पहला थस्सलुनीयों अध्याय 4 वचन 17 और 18 में हम पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 51 से लेकर 58 तक। फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 15 वर्स 51 टू 58। ओके, सी पॉइंट क्या है? वह अपने नए सृष्टि में वह राजाओं के राजा और प्रभु के रूप में राज्य करेगा, 1000 साल का राज्य। दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन 10 से लेकर 13 तक हम पढ़ते हैं और प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 3 से 5 हमें पता चलता है कि वो राज्य करेगा प्रभु के प्रभु, राजा के राजा के रूप में। तो इन चीजों से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। इसमें से मैंने कुछ वचनों को इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि क्लास लंबी चली जाएगी। तो जब आप क्लास लिखते हो तो आप इन वचनों को जरूर अपने पास बाइबल को रखो, ताकि आप और भी गहराई से जान सको।
ओके, तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप क्लास कर रहे हो तो इसका असाइनमेंट आप, अगर आप क्रेडिट में कर रहे हो तो आप इस क्लास का जो असाइनमेंट आप मेरे से ले सकते हो। ओके, इसके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और जब आप क्वेश्चन लिखोगे तो A4 साइज में थोड़ी जगह छोड़कर क्लास का नाम, शिक्षक का नाम, कब कर रहे हो अपना नाम, ओके, और दिन और तारीख भी लिखना है, ताकि जब आपको क्रेडिट दिया जाएगा, क्योंकि ये 3 नंबर की क्लास है तो हम आपको क्रेडिट दे सके। ओके, तो ये प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं समय के लिए। प्रभु जैसे हमने 4A और B क्लास में जाना कि आप ही हमारे लिए प्रतिज्ञा किया हुआ उद्धार करता है और आपकी विशेषताओं को जाना भविष्यवाणियों के द्वारा। आप परमेश्वर हो, आपके व्यक्तिगत रूप को जाना प्रभु, आपकी आज की सेवकाई को जाना और भविष्य में जो सेवकाई है प्रभु उसके बारे में भी जाना। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हमारी मदद करें कि हम और भी गहराई से वचनों को जाने, वचनों को समझ सके प्रभु जी, और लोगों के बीच में भी जाकर प्रभु जी प्रचार कर सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी क्लास कर रहे हैं वो सिर्फ सुने ही ना, बल्कि प्रभु जी पूरा लिख भी सके, असाइनमेंट भी कर सके प्रभु जी। उनकी सहायता करना, मदद करना प्रभु, क्या आप उनसे हृदयों से बातें करना प्रभु, उनकी सेवकाई को बढ़ाना पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।